मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर का एक मार्क है। 1000 सब्सक्राइबर करना एक बहुत मतलब एक होता है ना कि बहुत बड़ी जंग जीतना जैसी। तो 73,000 सब्सक्राइबर्स आपके ऑलरेडी हैं जी। यूट्यूब पे, तो आई गेस बहुत सारी यूट्यूब की ऑडियंस आपको पहचानती हो। तो वो जो माता रानी वाली वीडियो है ना, तो वो मेरी 9.7 कुछ मिलियन करके गई, मतलब हिट हो जाते। जैसे कि अभी उस पे तुरंत व्यूज आ जाते हैं अच्छे, तुरंत आपके 27,000 हो जाएंगे, तुरंत 58,000 व्यूज आ जाएंगे वीडियोस के लिए, तो आपके व्यूज आएंगे ही आएंगे, डैम श्योर। चाहे नेगेटिव आ रहा है चाहे पॉजिटिव आ रहा है, तो टेक्निकली वो लोग आपको लेट डाउन करने की जगह ना आपको वो बूस्ट बूस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, बहू कर रही है, बहू ऐसा कर रही है, बहू क्यों कर रही है। कुछ कुछ लोगों ने तो मुझे नचनिया भी बोला। कौन सा ऐसा एक फ्यूचर टॉपिक आपके माइंड में है कि हाँ हम ये चीज अब एक नई करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा सोचा है आपने अपने चैनल को लेकर? सो वेलकम बैक गाइस टू अभिषेक पीओवी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो हैं, आई थिंक उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, आपने इनको देखा होगा यूट्यूब पे फनी वीडियोस में, फैमिली ड्रामा में, इमोशनल सेगमेंट डालते हैं। इनके चैनल का नाम है लाइफ विद कावेरी झा। सो सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। और आई गेस आज लोग आपको पर्सनली जान पाएंगे कि आपकी वीडियोस के अलावा कि एक्चुअल में कावेरी झा क्या हैं और क्या करती हैं। सो कावेरी, बेसिकली आपकी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? यूट्यूब जर्नी स्टार्ट जब मैं कॉलेज टाइम में थी, कोरोना 2019 में। उसमें मैंने स्टेनोग्राफी सीखी थी, तो स्टेनोग्राफी की वीडियोस बनाती थी। तो उसमें पापा कहते थे कि ना फेस के साथ वीडियो नहीं डाली थी, और जो मेरे जो टीचर थे वो कहते थे कावेरी तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तो तू वीडियोस बनाएगी। तो मैंने वो स्टेनोग्राफी की वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। उसके बाद उन्होंने कहा कावेरी तू ना फेस डालेगी ना, तेरी वीडियोस और अच्छी जाएगी। तो पापा डिनाई करते थे कि नहीं नहीं, जब शादी करेगी नहीं यस, शादी से पहले फेस नहीं आना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे। तो फिर ये सारे बातें थी। फिर शादी के बाद करना जो करना है। तो बस शादी के बाद स्टार्ट किया, पहला चैनल स्टार्ट किया। पहला स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था, कुछ नाम था, आई डिडंट रिमेम्बर। तो मैंने वहां पे 7,000 सब्सक्राइबर थे। फिर उसके बाद ये चैनल आपने शादी के बाद स्टार्ट किया? हाँ, ये वाला चैनल मैंने शादी के बाद स्टार्ट किया। उसके बाद जिसपे 7,000 थे, उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, तो इस पे धीरे 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 ये 73,000 तो बेसिकली ना, जितने नए कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो यूट्यूब पे अभी आए हैं या काफी टाइम से हैं, तो जो मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर का एक मार्क है, तो आपको कितना टाइम लगा वो 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में? देखिए, 1000 सब्सक्राइबर करना एक बहुत मतलब एक होता है ना कि बहुत बड़ी जंग जीतना जैसी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ना सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाएंगे और कभी कभी होता है वो फ्लक्चुएट कम भी हो जाएंगे। तो पहले जो मतलब 100 हुए, 150 हुए, 200 हुए, तो उसमें 100-150 भी जो होते थे ना, तो उसमें 4 बढ़ जाते थे और 6 कम हो जाते थे, ऐसा होता था। तो फिर थोड़ा सा लगा कि डिमोटिवेट, बट नहीं, करना है। और जो मेरे जहां मैं वर्क करती थी वहां पे जो कलीग्स थे, सुरेश नाम था उसका, तो वो कहता था कि मैम आप मुझे 200 रुपए दो और मैं तुम्हारे 10 सब्सक्राइबर बढ़ा देता हूँ, पेड सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। हाँ, तो बस ऐसा हुआ। तो जैसे आपने बताया था, जैसे 8-9 महीने लग गए थे, 8-9 महीने लग गए थे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में। हाँ जी। तो उस ड्यूरेशन में कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये चीज मैं घुस तो गई यूट्यूब में बट ये काम नहीं कर रही, तो चलो छोड़ देते हैं, कुछ और करेंगे? ऐसा तो नहीं था, बट ऐसा था कि हाँ करना है। और जो मेरे फादर इन लॉ थे, एवरी डे कि वो कहते थे कि हाँ ऐसी वीडियो नहीं उठ रही है, तो आप तो दूसरी वीडियो बना, इस पे काम कर। तो मैंने पहले जो मैं बनाती थी नॉर्मल वीडियोस बनाती थी, म्यूजिक पे मुंह चलाती थी, तो वो मेरी ज्यादा वीडियो चलती नहीं थी। फिर मैंने लाइफस्टाइल वीडियोस बनाया, ट्रांजेक्शन वीडियो बनाया, फिर जेठालाल और दया बनाया, तो उस पर भी वीडियोस हाइक गई।
फिर उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर का बना, तो फिर मुझे धीरे धीरे मोटिवेट हुआ कि हाँ, और ऐसा नहीं था कि मुझे तो करना ही है, मेरा अंदर था कि मुझे करना ही है और बनना ही है यूट्यूबर। तो 73,000 सब्सक्राइबर्स आपके ऑलरेडी हैं जी। यूट्यूब पे, तो आई गेस बहुत सारी यूट्यूब की ऑडियंस आपको पहचानती हो। जी। तो कौन सी एक पर्टिकुलर वीडियो थी जिससे आपको ऐसा लगा कि यार ये तो शूट हो गई एकदम से? मैंने बनाई थी वीडियो, माता रानी की वीडियो बनाई थी, उसमें भी सीन था, उसमें ये सीन था, रात को 2 बजे तक शूट किया था और मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। अच्छा। कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि मेकअप इतना हाई करना था और दो रोल एक साथ करने थे और मदर इन लॉ, और उनका ना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो पता नहीं किस में लग के उनका ब्लड उस अच्छा। वीडियो में ऐसा था, है वो वीडियो मतलब बना, और लेकिन उसके पीछे उनका हाथ कट गया और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई उनको। ओके। तो वो जो माता रानी वाली वीडियो है ना, तो वो मेरी 9.7 कुछ मिलियन करके गई। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर ये उठ सकती है मेरी वीडियो, तो मैं और भी अगर वीडियो बनाऊंगी तो लक बाय पर चांस। कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे मेरी एक वीडियो थी, मैंने खाटू श्याम जी के ऊपर बनाई थी, हाँ, मैंने देखा। तो उस पे 1 मिलियन के आसपास व्यूज आए। फिर मैंने दोबारा खाटू श्याम जी पे बनाई, बट उस पे व्यूज नहीं आए। एग्जैक्टली। मैंने भी उसके बाद 2-3 वीडियो बनाई कोई और अलग अलग वे में, बट वही उठी, उसके बाद वो वाली नहीं उठी वीडियो। तो ये भी एक हिट एंड ट्रायल होता है Yes, कि yes. कौन सी वीडियो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, और सेम थीम पे शायद दोबारा बनाओगे तो नहीं भी कर नहीं, पाएंगे। हाँ हाँ, ये तो मैंने 2-3 वीडियो बनाई उसके बाद, बट वो नहीं उठी, लेकिन वो उठ गई। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके चैनल के लिए वर्क कर रहे हैं? मेरे चैनल के लिए जो मैं ना इमोशनल वीडियोस बनाती हूँ ना, तो दे हिट, मतलब हिट हो जाते हैं। जैसे कि अभी उस पे तुरंत व्यूज आ जाते हैं अच्छे, तुरंत आपके 27,000 हो जाएंगे, तुरंत 58,000 व्यूज आ जाएंगे। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी नॉर्मल बनाती हूँ, उस पे मेरे अच्छे व्यूज नहीं आते हैं, तो पीपल आर लाइकिंग इन माई इमोशनल वीडियोज ओनली। तो जैसे वीडियो में एक्टिंग करनी पड़ती है, तो ये एक्टिंग का कीड़ा कुछ बचपन से था या ये बाद में जनरेट हुआ? नहीं, ये भी कीड़ा बचपन से ही था कि ऐसा था कि एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है, और मतलब टीवी में आना है, मूवीज में आना है। तो जैसे जब मेरे पापा यूट्यूब नहीं बनाने दे रहे, तो एक्टर तो बहुत दूर की बात है। तो नहीं, तो फिर यहाँ पर आई, मैं शादी करके आई, तो मैंने स्टार्ट किया वीडियो। तो फैमिली के कुछ मेंबर को नहीं पसंद था, होता है, नहीं पसंद होता है, तो दे डिनाई कि बहू ऐसा कर रही है, बहू ऐसा कर रही है। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, मैंने अपने मदर इन लॉ को कन्विंस किया, तो अब तो एवरीवन इज लाइकिंग। तो आपकी वीडियोस में मदर इन लॉ भी है, तो वो तो बहुत अच्छी है। मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ इज लाइक गॉड टू मी, मेरे लिए भगवान है। क्योंकि अगर मैं ये भी कह सकती हूँ, अगर मेरे फादर इन लॉ अगर मेरे को इतना जिद नहीं करते ना, तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि एवरी डे वो बोलते हैं आज वीडियो नहीं डली, अगर एक मतलब टाइम भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो वो कॉल करके बोलते हैं आज वीडियो नहीं डली, क्यों नहीं डाली, किस लिए नहीं डाली। वीडियो शेयर करते हैं कि आप ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ। तो या कावेरी, मैंने ना आपकी मैक्सिमम वीडियोस जो रिसेंट टाइम्स में आपने डाली है, वो ज्यादातर फैमिली रिलेशंस के ऊपर, कुछ फनी भी हैं, कुछ इमोशनल भी हैं, कुछ मोरल वैल्यूज भी लोगों को बताती हैं। तो उसके अंदर आपकी वीडियोस में सबसे पहले तो होता कौन कौन है? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ब्रदर, एवरी टाइम उसको जब कॉल कर दो वो तुरंत आ जाता है। और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे भाई का नाम नितेश झा, और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कभी रजत झा होता है, कभी आर्यन होता है। Okay. तो ये सारे होते हैं, समटाइम्स हस्बैंड भी होते हैं। तो ये और सारे शूट कौन करता है आपकी वीडियो? हस्बैंड। अच्छा, वो कैमरामैन है आपके? कैमरामैन। और एडिटिंग? एडिटिंग भी वही करते हैं, बिकॉज दे नो ही इज एन इंटीरियर डिजाइनर एज वेल। तो उनको अच्छे से पहले नहीं आता था, जब से मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने। तो जैसे आपका कंटेंट भी फैमिली से रिलेटेड होता Yes. है, वो पूरी फैमिली एक तरीके से आपकी वीडियो में भी होती है, और वो शूट भी करती है और वो एडिट भी कर रही है। जी। तो जो आपने ऑफ कैमरा बताया था कि आपका जो फर्स्ट चैनल था उसमें 7,000 सब्सक्राइबर्स थे, बट वो भी फैमिली मेंबर्स की वजह से ही शट डाउन करना पड़ा, तो उसकी क्या स्टोरी है? समटाइम्स होता है, फैमिली वाले ही हैं। और स्टार्टिंग में ऐसा था कि शादी करके आई थी मैं,
तो मेरा ऑलरेडी एक चैनल था, उस पे ही जैसे स्टेनोग्राफी मैंने आपको बताया वो चैनल था, उस पे ही 7,000 सब्सक्राइबर हुए थे। तो फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, नाम आई कांट डिस्क्लोज, तो उनको उनको पसंद नहीं आया था, कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, तो उन्होंने डिलीट करा दिया था। वो दिन था, इतना रोई थी मैं, इतना रोई थी, उनसे थोड़ा थोड़ा मेरा कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था, बट फादर इन लॉ ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसीलिए डिलीट हुआ। वो कहते हैं ना, बहू कर रही है, बहू ऐसा कर रही है, बहू क्यों कर रही है। कुछ लोगों ने तो मुझे नचनिया भी बोला, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या था कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, अरे मेरे फादर इन लॉ को नहीं फर्क पड़ता, मेरे मदर इन लॉ को नहीं फर्क पड़ता, मेरे हस्बैंड को नहीं फर्क पड़ता। हाँ ठीक है, जो मानना है वो मानेंगे, वो चीजें हम मानेंगे, बट मैं कुछ गलत नहीं पहन रही हूँ, मैं सिर्फ साड़ी ही पहन रही हूँ, बिकॉज माई फादर इन लॉ लाइक्स ओनली साड़ी, मैं वही फॉलो करती हूँ। और तो फिर क्या दिक्कत है जब मैं साड़ी में, मेरा कुछ दिख नहीं रहा है, मेरा कुछ वो नहीं हो रहा है, तो क्यों ऐसे ही, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। बट उसके 1.5 साल बाद दादी अभी नहीं है। उन्होंने जो सपोर्ट किया, आई कांट टेल यू सर। आज मैं ये कह सकती हूँ कि आज वो नहीं होती, आज उन्होंने नहीं बोला होता ना, तो मेरे को इस फैमिली में उतना प्यार नहीं मिलता। So she supported you. She supported me a lot, and ये भी आप कह सकते हो कि आज मैं इस जो मुकाम पे हूँ बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज वो मेरी तारीफ सबको करती थी, क्योंकि 2 साल तक ऐसा हुआ था मेरी शादी के बाद, नो वन टॉक टू मी वेल, नो वन टॉक टू मी वेल। उसके बाद मैं त्योहार पे फोन करती थी, they didn't answer me because मेरे से कुछ गलतियां हो गई थी, मैंने गलतियां मानी, बट एक गलती की सजा नहीं हो सकती इतनी बड़ी कि आप 2-2 साल बाद, अब वो दादी चली गई ना दुनिया से, तब वो लोग मेरी सब मुझसे बात करते हैं, सब मेरा हालचाल जानते हैं। जब मेरी दादी थी तब नहीं था, तो उसके बाद मैंने उनको कन्विंस किया था, मैं अपनी ग्रैंड मदर इन लॉ को कन्विंस किया था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ तू बना चैनल, मैं देख लूंगी जो कोई भी बोलेगा। तो जो लोग आपको नीचे खींच रहे थे या जिन्होंने आपका चैनल डिलीट करवाया, तो उनका रवैया आज की डेट में आपके साथ कैसा है? अब मैंने जैसे बताया, दादी जो थी वो मेरी तारीफ सबके सामने करती थी, बट मुझे ये चीज नहीं पता थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता थी कि दादी मेरी इतनी तारीफ करती थी, मैं कुछ करती नहीं थी, दादी के पास बैठती थी, दादी को जो पसंद था वो बनाती थी, खिलाती थी। तो अब जब दादी चली गई ना, तो मेरी दादी उन लोगों के सामने मेरी तारीफ करती थी ना, तो अब लोग बोलते हैं कि कावेरी को, मतलब कावेरी का यूट्यूब बढ़ाने में दादी का ही हाथ है, तो पीपल आर लाइकिंग मी नाउ एंड सब उसके बाद ही बात करते। तो ऐसा आपको अंदर से ऐसा रिवेंज वाली फीलिंग या फिर ऐसे बड़प्पन वाली फील आते कि आप लोग थे जिन्होंने मुझे तब रोका था और देखो आज आप ही मेरे पास आ रहे हो और ये सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। मैं ऐसी इंसान हूँ सर कि जिसमें क्या है ना कि अगर आप मुझे प्यार दोगे ना तो मैं आपको जी जान से वो कर सकती हूँ, बट अगर मेरी गलती नहीं, अगर मेरी गलती है ना तो आप मुझे सामने बोलो, आई डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, या फिर आपने मुझे सबके सामने, बट आप मेरी बात किसी और के पास लेके जा रहे हो, वो थोड़ा ना गलत इम्पैक्ट करता है। तो बस यही है। तो पूरी आपकी जो फैमिली में सपोर्ट है और वो है, तो एक सिंगल नाम आप किसका लोगे कि हाँ सबसे ज्यादा सपोर्टिव वो है आपके लिए इस वक्त आपकी जो भी यूट्यूब जर्नी चल रही है उसके अंदर? सबसे पहले तो मेरी जो दादी सास अभी नहीं है, एक तो मैं उन्हीं का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि आज वो नहीं हो, मतलब आज उन्होंने मेरे को नहीं बोलता कावेरी तू स्टार्ट कर, तो आज मैं 73,000 पे नहीं होती। और दूसरी ये बात, अगर उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की होती तो क्या पता मुझसे कोई अब भी नहीं बात कर रहा होता। और दूसरे नंबर पे मेरे फादर इन लॉ, दे सपोर्ट मी अलॉट एवरी डे, कि
जो मतलब जो बनाना है खाओ, जो करना है करो, अच्छा करो, मतलब बुरा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करे तो मैं उनको डिसहार्टन नहीं कर सकती हूँ। दूसरा है, और तीसरा हस्बैंड, हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो टोटल यही है कि जब तक आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं करती तो इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट सर। मैंने तो ये भी सुना है कि फैमिली का कोई बच्चा मेंबर, फैमिली मेंबर ही था, तो मैं उनके सामने वीडियोस बनाती थी ना, तो वो बोलते थे कि इस बच्चे के सामने वीडियो मत बनाना क्योंकि बच्चा खराब हो जाएगा, हाँ मतलब उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप क्या बोलते हैं? नहीं, अब तो कुछ नहीं बोलते ना सर। उल्टा उल्टा बोलते होंगे ना कि देखो कि ये फेमस हो रहे हैं तो तुम क्यों नहीं ट्राई करते? हाँ, अब तो बनाते हैं सर। one of my family member has started the new YouTube channel and they have a good number of subscriber, but I didn't promote her channel because they didn't tell me, so yeah, that's the reason. And बहुत सारी मैंने बहुत स्ट्रगल करके आज 73 पर हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ। और कितने साल लग गए आपको 73 पे पहुंचने? 73 में मेरे को 2 साल। मेन जो था ना 1000 करने में ही लगा था, फिर मेरे बहुत जल्दी 25 हो गए, फिर 50 हो गए, अभी 75 होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो जो आपने वो माता रानी वीडियो जो थी जो 9.7 मिलियन आपने बताया थी, तो उस एक रील से कितने सब्सक्राइबर बढ़े थे आप? 2-3 हजार। 2-3 हजार बढ़े थे सर। सो कावेरी, आप एक मदर हो और आप जॉब भी करते हो और साथ में एज अ यूट्यूब भी अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, तो ये लाइफ बैलेंस जो है पूरा वर्किंग प्लस मदर प्लस यूट्यूब, तो ये कितना टफ है आपके लिए? टफ तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ और उसके बाद सब कुछ करके 8 बजे सब रियांश का, मेरे बेटे का लंच बना के, हस्बैंड का जूस बना के, उनका नाश्ता बना के, उनका लंच पैक करके सब कुछ करना होता है। उसके बाद 8 बजे मैं निकलती हूँ क्योंकि 8 बजे निकलूंगी तभी मैं 10 बजे तक पहुंचूंगी। और समटाइम स्टैंडिंग जॉब भी होती है, खड़े रहना है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, डिफिकल्ट तो है ही। और उसके बाद आके खाना खा के फिर उसके बाद वीडियो बनाना, क्योंकि समटाइम्स वीडियो होती है, समटाइम्स वीडियो बनानी पड़ती है, तो डिफिकल्ट तो है, बट एक पैशन है सर। अगर आप पैशन होता है ना कि हाँ मुझे करना ही है, तो ये सारी चीजें आपको फीकी लगती है। तो वही है, मेरा पैशन है कि मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो इसीलिए। तो फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है आपका कि यूट्यूब से चलो आपका एक पॉइंट पे आप एक फेमस पर्सनैलिटी बन गए या एक सेलिब्रिटी वाला टैग भगवान करे जल्दी लग जाए, तो उसके बाद क्या, मतलब अगर के मूवीज का चांस या ओटीटी का, रियलिटी शो का, क्या है आपके दिमाग में? मैं वेट ही कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए और मैं करूँ, बिकॉज एक एग्जांपल देते, वड़ा पाव वाली जो थी, उनको एकदम से बिग बॉस मिल गया। ऐसी हमारी लाइफ नहीं होती कि हमको भी कोई देख ले, और क्योंकि अगर अच्छा मुझे मिला, कुछ ऐसे अच्छे सीन हुए, तो आई ऑब्वियसली ग्रैब इट। तो वो है आपके माइंड में कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सर अभी भी बहुत आते हैं, बट ना फेक बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वी कांट ट्रस्ट नहीं है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जैसे आप वीडियोस बनाते हो और उसमें प्रोफेशनल एक्टर्स की जगह आपके रियल फैमिली मेंबर्स ही हैं सारे, जी। तो किसके साथ सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है कि उसे लाइन याद करानी है या फिर वो नहीं कर पा रहा तो इरिटेशन होती है? मेरे देवर जी हैं आर्यन झा। अच्छा। तो उनको कभी कभी वो फंबल हो जाते हैं। अच्छा। और कभी कभी उनको याद ही नहीं रहता, मतलब लाइन याद करा देंगी, वो स्टार्ट होता है, ब्लैंक हो जाता है, तो हस्बैंड बहुत बार डांटते भी है, नहीं करना है, तो फिर बस वही है मेरा। और कौन ऐसा जिसका बिल्कुल इशू नहीं होता कि वो एकदम से कर दे? मेरा भाई। कभी कभी होता है ना कि मैं ढीली पड़ जाती हूँ, मुझे नहीं करना, तो बट ही इज वेरी एक्टिव, कि अगर उसको मतलब जो भी दे दिया सीन बहुत अच्छे से करता है। उसके तो अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कि भाई ये अपनी फैमिली में कर ले, या उसके मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी उसको आता है मैसेज, तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है मेरा भाई। तो इसके अंदर एक ना हेट कमेंट्स होते हैं कि आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, लोग कुछ उल्टा सीधा बोल देते क्योंकि उनके पैसे नहीं लग रहे बोलने में।
तो ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि किसी ने कोई ऐसा हेट कमेंट किया और वो आपको हैम्पर कर गया हो कि यार ये क्या ही है? देखिए सर, वो तो होते ही है। अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो आपको अच्छे कमेंट्स और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आना ही है। तो ठीक है ना, जो चीजें होती है, अगर नॉर्मल लाइफ भी है उसमें भी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो जब तक नेगेटिव नहीं आएगा ना, तो हम ना मतलब कुछ तो आ रहा है ना, कहने का मतलब कुछ तो आ रहा है ना, कि मैं एज कमेंट्स तो आ रहे हैं। क्रिएटर ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस पे भी नेगेटिव कमेंट हाँ। आते हैं, मैं ना उन्हें डिलीट नहीं यस। करता, हाँ। क्योंकि मैंने कहा एंगेजमेंट ये खुद ही दे रहे हैं कि हाँ। एंगेजमेंट दे रहे हैं, अपने आप मेरा एल्गोरिदम उस चीज को लेगा, क्योंकि उसे तो ये नहीं पता ना लिखा क्या है, लिखा क्या है। वो तो हाँ। ये देख रहा है कि भाई इस पे कमेंट आ कमेंट आ वो चाहे नेगेटिव आ रहा है चाहे पॉजिटिव आ रहा है, तो टेक्निकली वो लोग आपको लेट डाउन करने की जगह ना आपको वो बूस्ट बूस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। और ठीक है ना, कमेंट उनकी मर्जी, कुछ भी बोल सकता है, बोलते रहो, फर्क नहीं पड़ता। तो यही है। तो इसके अंदर जैसे आपके ब्रदर, आपके देवर और ये सब लोग भी आपके साथ हैं, तो वो लोगों का मन नहीं होता कि हम अपने नाम से एक चैनल अपना अपना भी बनाएं? सर मन तो करता है, ऑब्वियसली मन करता है, बट ये है ना, टीम चाहिए। बना तो ले वीडियो, हर कोई सोचता है कि मैं यूट्यूब पे ही आ जाऊं, बट उसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है। तो वो भी कौन वीडियो शूट करेगा, कौन वीडियो एडिट करेगा, कौन अपलोड करेगा, इतना भी तो आइडिया होना चाहिए ना। जब मैंने भी स्टार्ट किया था, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि हाउ टू अपलोड, कौन से टाइम में अपलोड करे। अब तो सब पता है कि किस टाइम में पब्लिक ज्यादा देखती है। तो वो सारी चीजें सबका मन करता है, बट वही है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो कौन सा एक आइडिया आपको ऐसा लगता है कि जो आपने ट्राई किया और वो बुरी तरह फेल हो गया? ट्राई किया, मेरे को सबसे पहले जो शौक था, मतलब यूट्यूब पे बोल रहे हैं आप? यूट्यूब पे मतलब सबसे पहले था ना कि रील्स का, हाँ, कि लिपसिंग करती हैं। मैं कितनी भी वीडियोस बना लूं लिपसिंग करके, उस पे मेरे को व्यूज आते ही नहीं है। और मेरा सबसे ज्यादा वही है कि मुझे वही अच्छा लगता है कि वही बनाना, बट उस पे व्यूज नहीं आते हैं। ये थोड़ा मेरे को लैक लगता है कि क्यों नहीं आते हैं। जब मेरे वीडियोस पे, मैं खुद बनाती हूँ वीडियोस पे, उस पे व्यूज आते हैं, बट मैं मतलब रील्स पे लिपसिंग करती हूँ तो उस पे व्यूज नहीं आते। तो मुझे ये लगता है कि इस पे क्यों नहीं आते हैं। और कौन सा ऐसा एक फ्यूचर टॉपिक आपके माइंड में है कि हाँ हम ये चीज अब एक नई करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा सोचा है आपने अपने चैनल को लेके? चैनल को लेके सोच तो यही रहा है कि अभी हम एक वीडियोस डाल रहे हैं तो इतने सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो वी नीड टू डू कि थोड़ी मतलब एक दिन में दो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, कि 2 वीडियो डाल दें, या फिर लॉन्ग, जैसे कि आपने कहा कि जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं उस पे ज्यादा व्यूज, तो अभी मैं उस पे भी वर्क करूंगी, लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी, वो अपलोड करूंगी। तो वही है। तो कावेरी, जैसे आप खुद एक यूट्यूबर हो, तो आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरे फेवरेट नीतू बिष्ट और लखन रावत। तो वो भी कॉमेडी वीडियोस बनाते हाँ, हैं? वो भी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और लाइफस्टाइल बनाते हैं। तो उनसे, क्योंकि उनकी भी जो लाइफ है ना, वो भी एक इमोशनल लाइफ है। जो नीतू बेस्ट है, उसने भी बहुत स्ट्रगल किया है, वो भी तो वो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उससे। तो उनका कोई कंटेंट भी चोरी करा है अभी तक आपने? हाँ, किया है किया है, और उनको टैग भी किया है। और जो टैग किया उन्होंने अपनी स्टोरी पे भी लगाया। अच्छा, तो चलो, एक्नॉलेजमेंट दी आपने। और मैं उनको 3-4 साल से देख रही हूँ, और मेरा एक ड्रीम भी था उनसे मिलने का। तो वो जनवरी में मैं उनसे मिल ली प्रोमेनाड मॉल में। तो कोइंसिडेंटली मिले? कोइंसिडेंटली, बिल्कुल। तो जो व्यूअर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे और वो भी अपने यूट्यूब जर्नी में शायद स्ट्रगल कर रहे हो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर आप क्या टिप देना चाहोगे लोगों को? सबसे पहला टिप यही है, कंसिस्टेंसी। कि बहुत बार होता है कि अगर आपकी वीडियोस पे लाइक नहीं आते हैं, व्यूज नहीं आते हैं, आप कितनी भी, आप सोचो ना, आप अगर 4 घंटे भी लगा के एक वीडियो बनाते हो और उस पे भी व्यूज नहीं आए ना, तो होता है कि डिमोटिवेट, अरे यार इतना घंटे मैंने वेस्ट किए, मैं रात को सोई नहीं। मतलब सबका अलग अलग अपना होता है, 1 घंटे इतना वीडियो, इतना टाइम स्पेंड किया, बट ये वीडियो चली नहीं, तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। बट नहीं, आज नहीं हुई वो वीडियो आपकी वायरल या व्यूज नहीं आए, बट हो सकता है कि 10 दिन बाद हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रखनी पड़ेगी।
वीडियोस के लिए, तो आपके व्यूज आएंगे ही आएंगे, डैम श्योर। अभी मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उसमें मैंने वीडियोस डाली ना, पहले तो एक भी व्यू नहीं आता था, नॉट इवन अ सिंगल व्यू। बट मैंने धीरे धीरे देखा 14,000, 58,000 अचानक बढ़ने लगे वीडियोस। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे कि अरे इस पे तो एक भी व्यू नहीं आ रहा था और अभी इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी मेन है इसमें ना मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, तो उन्होंने बोला कि ना यू कैन गो ऑन हॉलीडेज बट योर कंटेंट कांट, कि अगर आप घूमने भी जा रहे हो बट आपको अपलोड तो करना ही पड़ेगा। मतलब आपको उतना एक डेटा अपने पास रखना पड़ेगा कि अगर आप 5 दिन कहीं बाहर भी हो तो चाहे वो वीडियो स्केड्यूल करके जाओ, चाहे वहां से अपलोड करो, पर करनी पड़ेगी कि आपके कंटेंट को छुट्टी नहीं मिल सकती है। सर मैं आपको बताती हूँ, मैं अपना ही बताती हूँ, समटाइम्स फीवर होता है, समटाइम्स बच्चे की तबीयत खराब होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बट उसमें भी अभी कुछ टाइम पहले अभी मेरे को ड्रिप चढ़ी थी, बट उसके बाद भी मैंने वीडियोस बनाई, क्योंकि वही है कंसिस्टेंसी, पैशन पैशन तो बहुत है। तो आई गेस कावेरी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अनफिल्टर्ड हमारा कॉन्वर्सेशन रही, आपके स्ट्रगल से रिलेटेड, आप इमोशनल भी हो गए और मतलब एक अच्छी कॉन्वर्सेशन जिसे हम कह सकते हैं कि एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन थी। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभिषेक पीओवी पॉडकास्ट का कैसा रहा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई कांट एक्सपेक्ट, मतलब मैं नहीं सोच रही थी कि आप इतने अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई किया है कि गई हूँ, मतलब घर में भी ऐसा, मेरे फादर इन लॉ ही बोल रहे थे कि कहीं ये फेक तो नहीं कहीं ये फेक तो नहीं होगा, पर अंदर से आ रहा था कि अरे कहीं फेक तो नहीं है, क्योंकि पीपल आर चार्जिंग मनी कि इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। मैं नीचे तक भी आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं कुछ गलत ना हो, कभी मुझे पैसे नहीं मांगने ले लें या फिर कुछ भी है, मुझे घर जाना ना पड़े। तो बहुत अच्छा लगा, और यू आर वेरी फ्रैंकली, और बहुत अच्छे इंसान मुझे लगे, आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, और एंड दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद यू। होप ये अच्छा रहे, इससे थोड़ी सी फेम मुझे भी मिल जाए और दोनों का चैनल ग्रो हो जाए। बिल्कुल कि ग्रोइंग टुगेदर इज बेस्ट थिंग। सो गाइस, ये थी लाइव विद कावेरी झा। आपने ऑब्वियसली इनको यूट्यूब पे देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा तो इनको फॉलो कर लेना, इनकी हम डिस्क्रिप्शन में आईडी डाल देंगे, और जो इनके फॉलोअर्स हैं वो मुझे भी फॉलो कर लेना, ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो कर जाए। Obviously. और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहना, डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ हम पॉडकास्ट आपके सामने लाते रहेंगे। So keep watching, keep supporting. Thank you so much, and thank you so much for being here. Thank you so much to you as well, and thank you so much to all of you guys. And please do like, share, subscribe to us channel.